नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस वीएस एजुकेशनल चैनल पर। मैं विजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको इसी प्रकार की करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसीलिए हम आपके लिए फिर हाजिर हैं जीके के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए समय न गुजारते हुए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत में पेंगोलिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पेंगोलिन आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सभी जानते हैं कि हो सकता है कि जो कोरोना वायरस हो पेंगोलिन से फैला हो, इसीलिए ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब कोई भी चीज़ चर्चा में रहती है तो अक्सर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके दो विचार आपको दे रखे हैं। पहला विचार, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में पेंगोलिन की रक्षा के लिए एक समर्पित कार्य योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। दूसरा विचार, पेंगोलिन भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में सूचीबद्ध है। तो आपके लिए प्रत्येक से प्रश्न पर 2 सेकंड का समय मिलेगा, आप अपने आंसर चुनते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर इसका चुन लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। तो मैं आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। जो पेंगोलिन है भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम सूची में डाला गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन 30 गीगावाट की क्षमता के साथ आएगा? तो आपको समय दिया गया, आपने सही आंसर है वो चुन लिया होगा। तो सही आंसर है इसको ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और गुजरात के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, गुजरात में गिर पहाड़ियाँ हैं तथा इसकी राजधानी गांधीनगर है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर है वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। यूनेस्को के हेडक्वार्टर हैं वो फ्रांस में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, जबकि भारत का पिता महात्मा गांधी को, मोहम्मद जाहिर शाह को अफ़गानिस्तान का पिता कहा जाता है तथा मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पिता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका ने अफ्रीका के किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया है? तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, सही आंसर आपको इसमें से चुनना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर है वो उसका चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूडान। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सूडान से कहा है कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, हम आपको आतंकवाद राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा देंगे। अब इसमें केवल 3 ही देश बचे हैं, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और ईरान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस एशियाई देश ने कोविड-19 की वैक्सीन की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, जिसके हेडक्वार्टर पुणे में स्थित हैं तथा इसके सीईओ अदर पूनावाला हैं। तो इसमें से एक देश ने इसके साथ समझौता किया है जो दवाई बनाएगी, कोविड-19 की वैक्सीन बनाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर इसका चुन लिया होगा। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी बांग्लादेश। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 2021 में आयोजित किए जाएंगे। यह कौन सा संस्करण है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये वर्चुअली भी और वहाँ पर लोग देखने भी जाएंगे, दोनों तरीक़ा से ये जो महोत्सव है वो होगा। तो आप अपना आंसर चुन सकते हैं इसमें से। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 51वां। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मनी ट्रांसफ़र की सुविधा को चालू कर दिया है। आरटीजीएस लेन देन की न्यूनतम सीमा क्या है? आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मनी ट्रांसफ़र। तो इसकी जो न्यूनतम सीमा क्या है, तो आप अपना आंसर इसमें से चुन सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख रुपये। रिजर्व बैंक के हेडक्वार्टर आप सभी जानते होंगे मुंबई में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन शायद बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से लिथियम आयन बैटरी के बारे में पूछ रहा है। तो प्रश्न मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रश्न नंबर 8, लिथियम आयन बैटरी के लिए इन दिनों लिथियम त्रिभुज खबरों में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? सॉरी, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये हिस्सा होगा। तो इसका सही आंसर आप अपना चुन सकते हैं। जो सही आंसर होगा, आप सोच रहे होंगे इसमें उरुग्वे, तो ये बिल्कुल आप गलत हैं। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मीकांग नदी पर चीन बांध निर्माण के कारण खबरों में है। निम्नलिखित में से किस देश में मीकांग नदी बहती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार। इन देशों में से किस में से होकर ये नदी बहती है? तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर इसका चुन लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आखिरी की ओर। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य पर एक विजन दस्तावेज जारी किया है। दस्तावेज का शीर्षक क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपके लिए समय मिला, तो उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर इसका चुन लिया होगा। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे प्रश्न लगे होंगे। अगर आपको इसी प्रकार के प्रश्न चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। आप अपना जवाब कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं। अगर आपको और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करनी है तो चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।